अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। इससे लास्ट वीडियो हमने उस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, उसकी बॉडी मार्फोलॉजी के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, और उनमें जो जाइलम फ्लोएम की जो अरेंजमेंट होती है उसको एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन जिम्नोस्पर्म के जिम्नोस्पर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और फिर साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। अब ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है बॉटनी ए पेपर है और उसके जिम्नोस्पर्म पोर्शन में से। अब हम इसको रीड करेंगे, रीड करने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। द जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। However, cycas reproduce vegetatively by forming bulbils like structure। ये अपने स्टेम के ऊपर क्या करती है, साइकस आउटग्रोथ बनाता है, उस आउटग्रोथ से फिर क्या होता है, न्यू साइकस आगे रिप्रोड्यूस होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, यानी इसके अंदर दो तरह के स्पोर लगते हैं, छोटे साइज के स्पोर और बड़े साइज के स्पोर। They reproduce two types of spore, the microspore and megaspore. In certain cycads, the microspore may actually be larger than megaspore, but in other gymnosperm, there are of equal size approximately. Therefore, the term pollen spore and seed spore were suggested to replace the terms। यानी माइक्रोस्पोर को क्या कहेंगे, वो पोलन स्पोर, और मेगास्पोर को क्या कहेंगे, सीड स्पोर। क्योंकि जो माइक्रोस्पोर है ना ये बाद में पोलन ग्रेन में चेंज हो जाता है, और जो मेगास्पोर होता है उससे बनता है ओव्यूल, और ओव्यूल से फिर क्या बनता है, सीड। Both the microspore and megaspore are haploid and are first cell of their respective gametophyte। अब देखें जब इसके अंदर ये एग सेल और स्पर्म सेल बन जाते हैं तो यही चीज क्या होती है, इनकी गेमेटोफाइट होती है। गेमेटोफाइट कोई अलग से जनरेशन नहीं है, ठीक है, ये उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स बनने की स्टेज है। देखिए माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर कौन होता है, स्पर्म होता है। जबकि मेगा स्पोर से क्या बनता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फिर एग सेल होता है। ये बात समझ आई? हेलो, मैंने कहा ये चीज समझ आई जो मैंने अभी आप लोगों से एक्सप्लेन जी किया? सर। जी सर। क्योंकि जिम्नोस्पर्म क्या है, ये हेट्रोस्पोरस है, माइक्रो और मेगास्पोर लगते हैं। अब आगे आ रहा है जिसके अंदर स्पोर डेवलप करते हैं, ये वाले माइक्रो है या मेगास्पोर है, उनको क्या कहते हैं, द माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया। दीज डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट। देखिए माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, और जब पोलन ग्रेन के अंदर, सुने, माइक्रोस्पोर, अब गौर कीजिएगा इस बात पे कि माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कब कहेंगे। माइक्रोस्पोर के अंदर जब स्पर्म न्यूक्लियाई बनता है तब उसको कहते हैं पोलन ग्रेन। द मेगास्पोर अराइज डीप इन न्यूसीलस टिश्यू कंटेन इन द ओव्यूल। अच्छा सुने, ओव्यूल के अंदर की जो जगह होती है ना उसे न्यूसीलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसीलस है। देखें ओव्यूल के अंदर, अंदर की जो जगह है, इनर टिश्यू ऑफ ओव्यूल, इनर पोर्शन ऑफ ओव्यूल, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसीलस कहते हैं। न्यूसीलस के अंदर क्या मौजूद होता है, मेगास्पोर। यूजुअली अ सिंगल मेगास्पोर सर्वाइव व्हिच डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। टू और मोर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड आर्किगोनिया डेवलप ऑन द फीमेल गेमेटोफाइट। अब उससे ये बनेंगे। फिर आ जाते हैं वो लीव्स जहां पे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल। The sporangia are born on sporophylls. The sporophylls bearing microsporangia are called microsporophyll। और जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया डेवलप करते हैं, जिन लीफ के ऊपर, हम उन्हें क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल्स। अब ये जो स्पोरोफिल्स हैं, ये वो, सुने, आप लोगों ने जो जिम्नोस्पर्म की कोन देखी है, वो जो वुडी टेक्सचर होता है, वो जो फूल की तरह निकले हुए हिस्से होते हैं लकड़ी की वुडी टेक्सचर के, वही इनके क्या है, माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया, मेगा माइक्रो और मेगास्पोरोफिल्स हैं।
देखें उन्हीं के अंदर क्या, उनके उनके इनर साइड पे क्या लगे होते हैं, बीज। अब बीज किससे बने हैं, मेगास्पोर एंजिम से बने हैं। इसे समझें, वो जो वुडी टेक्सचर बना होता है ना, वही क्या इनके स्पोरोफिल्स हैं। आगे देखें, द स्पोरोफिल्स आर अरेंज स्पाइरली अलोंग a main axis to form a loose और compact cone और स्ट्रोबिलस। वो जो स्पाइरली गुच्छे की शक्ल में होंगे एक से ज्यादा, ये स्ट्रोबिलस है। द स्ट्रोबिलाई बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड मेल स्ट्रोबिलाई। जहां पे मेगास्पोरोफिल्स होंगे उन्हें कहेंगे मेगास्पोरेंजिएट, और उसे हम क्या कहेंगे, फीमेल स्ट्रोबिलाई। Both the male and female strobili may be present on same tree as in Pinus or on different trees as in Cycas। ये बात समझ आई आप लोगों को? यही बात नीचे लिखी हुई है। मेल स्ट्रोबिलाई को रीड करें आप लोग, चलें। ये जो स्ट्रोबिलाई है ना, ये गुच्छे की शक्ल में होती है स्पोरोफिल्स, लेकिन ये फिर इसकी जो शेप है ना स्ट्रोबिलाई की, वो कोन लाइक होती है, कोन की तरह। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मेल कोन फीमेल कोन। मेल स्ट्रोबिलाई को कहेंगे मेल कोन, फीमेल स्ट्रोबिलाई को कहेंगे फीमेल कोन। जी, ये इन दोनों को रीड करें आप लोग। आप सब लोग रीड कर रहे हैं ना इसे, जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, जी पढ़ सर, लें। पढ़ रहे हैं। जी जी, सर। गूगल मीट क्लास वाले आप लोग यहीं पे अपना वॉइस करके अपना क्वेश्चन पूछेंगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन पूछें। सामने स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, आप लोग इसको रीड करें, और कोई भी आप लोगों की क्यूरी है वो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग लाजमी पूछें। जी जो स्मॉल साइज की कोन होती है वो मेल कोन होती है, जो लार्ज साइज की होती है उसे फीमेल कोन कहते हैं, और वो जो सीड लगते हैं वो फीमेल कोन में लगते हैं। जी पढ़ लिया सबने? जी सर, पढ़ लें। यस सर। ये समझ आ गई है, वही स्पोरोफिल्स ही हैं। क्या चीज़ है ये, स्पोरोफिल्स ही हैं। और स्पोर की जो इनर वॉल होती है उसे इंटाइन कहते हैं, और जो आउटर वॉल होती है उसे एक्साइन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई, जिसे हम मेल कोन या फीमेल कोन भी कहते हैं, ये बन जाती हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। The microspore and megaspore develop into male gametophyte and female gametophyte। देखें, अब देखें गेमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म और एंडोस्पोरिक। देखें माइक्रोस्पोर के अंदर, देखें माइक्रोस्पोर स्मॉल इन साइज है। जब माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म सेल बनेगा जिसे स्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं, तो फिर ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, माइक्रोगेमेटोफाइट। और इसी तरह जब मेगास्पोर के अंदर
जब एग सेल सुने, दूसरा कौन सा है, मेगास्पोर। मेगास्पोर के अंदर जब ओव्यूल डेवलप होगा, मेगास्पोर के अंदर या मेगास्पोर के अंदर जब एग सेल डेवलप होगा या एग न्यूक्लियाई डेवलप होगा, तो उस मेगास्पोर को फिर मेगास्पोर नहीं कहेंगे बल्कि उसको ओव्यूल कहेंगे। ठीक है, अब उसको यहाँ पे क्या नेम देंगे, मेगास्पोरेंजियम, या फिर उसको क्या नेम देंगे, ओव्यूल का। यानी एक है यहाँ पे पोलन ग्रेन और दूसरा कौन सा है, ओव्यूल। पोलन ग्रेन कब बनेगा, जब माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गेमिटोफाइट बनेगी। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मेगास्पोर। मेगास्पोर के अंदर जिस वक्त फीमेल गेमिटोफाइट बनेगी तब उसको क्या कहेंगे, ओव्यूल का नेम देंगे। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, इसी के अंदर इसकी पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र आ जाता है। देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने से पहले उन स्ट्रक्चर का बनना जरूरी है। ठीक है, अब समझ आ गई है, माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहेंगे जब इसमें स्पर्म होगा, और मेगास्पोर को ओव्यूल तब कहेंगे जब उसके अंदर एग होगा। स्पर्म और एग ये दोनों क्या है, मेल फीमेल गेमिटोफाइट है। जी, ये ऊपर वाला पैराग्राफ के लिए समझ आ गई। जी सर क्लियर हो गया। उसके बाद है माइक्रो गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट। देखिए, मेल गेमिटोफाइट आर एंडोस्पोरिक, दे कंप्लीट, ठीक है, they complete their development partly in the microsporangium and partly in the pollen chamber of ovule. A male gametophyte generally consists of prothelial cells, generative cells and tube cells. अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या क्या मतलब है इसका, देखें, एक तो हो गया जनरेटिव, जनरेटिव बनाएगा क्या, स्पर्म सेल। पोलन ट्यूब क्या, जब देखें पोलन ग्रेन की जब पोलिनेशन होती है वो फीमेल पार्ट की तरफ जाता है, तो वहां जाके एग सेल तक पहुंचने के लिए जो ट्यूब बनती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं, वो ये ट्यूब सेल बनाता है। यानी इस मेल के मीटोफाइट यानी कि इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, प्रोथीलियल सेल है जो कि उसका वेजिटेटिव सेल है, वाल सेल है, और दूसरा जनरेटिव सेल है, और तीसरा क्या है, ट्यूब सेल है। The intine of microspore protrude out into a long tube structure called pollen tube. It carries the male gametophyte to egg present in female gametophyte. उसके बाद है यहाँ पे मेगा गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। सेम केस यहीं पे होगा। द फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज इन साइज, अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। The division not accompanied with wall formation, so the large number of nuclei are formed. The wall formation start at periphery and proceed toward the center until entire gametophyte. अब यहाँ पे क्या चीज़ बनती जाएगी कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो क्या बनाएगा, अपने अंदर की जानिब एग सेल को डेवलप करता है खास तौर पे, और यूं उसके अंदर क्या चीज डेवलप हो जाती है, आर्किगोनिया, जिसमें एग सेल मौजूद होता है। अब आर्किगोनिया क्या, द नंबर ऑफ आर्किगोनिया वेरीज यूजुअली फ्रॉम टू इन एंड साइकस टू मैनी एज इन मैनी कोनिफर। अब ये है कि उस ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया कितने होंगे, दो हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने होंगे उतने यहाँ पे बीज बनेंगे। Each archegonium consists of two parts, upper short and long neck made of 2, 4 and 8 टायर्स ऑफ 4 सेल। यानी यहाँ पे जो उस आर्किगोनिया का जो नेक लाइक पोर्शन है, नेक की तरह, वो कहीं पे 2 सेल का, कहीं पे 4 सेल का, कहीं पे 8 सेल्स का बना होता है। एंड अ बेसल स्वालन वंडर, और नीचे वाला फूला हुआ हिस्सा होगा। जैसे ये जो आर्किगोनिया वाली बात लिखी हुई है, अगर हम लोग इसे एंजियोस्पर्म के साथ इसको रिलेट करें, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कार्पल होता है, कार्पल का नीचे फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे वेंटर कहते हैं, जिसे ओवरी भी कहते हैं। ऊपर लॉन्ग सेल्स होते हैं, केनाल सेल बनी होती है, नेक केनाल सेल। तो वो ये बात कर रहा है कि इस जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आर्किगोनिया है उसकी जो नेक लाइक सेल है, कहीं पे 2 सेल्स की, कहीं पे 4, कहीं पे 8 सेल्स की बनी होती है। एंड अ बेसल स्वॉलन वेंटर विच कंटेन अ लार्ज एग और ओवम एंड वेंट्रल केनाल सेल। नीचे फूला हुआ हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे वेंटर का नेम देंगे, जिसके अंदर एग सेल या ओवम सेल होगा, और वहां पे उसकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होती है। द ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म आर नेकेड,
Therefore, the pollination consists of transfer of partly developed endosporic male gametophyte to micropylar end of the ovule. This is, अब यहाँ पे ओवरी नहीं है कि जिसके अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल ऐसे ही डेवलप कर रहा होगा. This is usually brought about by wind and in some cases by animal. In many gymnosperm, the microspore will adhere to a drop of sticky fluid which exude फ्रॉम द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल. ये कीमोटेक्सिस होगी. ओव्यूल से क्या निकलेगा? केमिकल सेक्रीट होगा जो कि स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन ड्रॉप. व्हेन दिस लिक्विड बिगन टू ड्राई इट रिट्रैक्ट drawing the male gametophyte down into the ovule. This is followed by closure of the micropyle. अब देखें, ओव्यूल के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, जिसके अंदर से कौन गुजर के आएगा? मेल गेमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन के मेल स्पर्म सेल्स. वो इसके अंदर मूव करके आते हैं किसकी तरफ? वेंटर में ओव्यूल की तरफ, और आके फिर वो ओव्यूल के न्यूक्लियस को क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे. ये होगा इसका पोलिनेशन. देन आगे क्या है? पोलन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन है. ये वाला हम देखेंगे. इन द ओव्यूल ऑफ पेलियोजिक जिम्नोस्पर्म वेल डेवलप्ड पोलन चैम्बर वर प्रेजेंट इन द free apical end of nucellus. These chambers contain liquid in which flagellated sperm are liberated by the dehiscence of microsporangium. अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से क्या निकलेंगे? स्पर्म सेल, और स्पर्म के पास क्या होंगे? फ्लैजेला. These pollen chambers are found in ginkgo, cycas and ephedra among the living gymnosperm. In Pinus, these are absent and endosporic male gametophyte comes to direct contact with surface of nucellar beak. न्यूसिलर बीक से मुराद है उस ओव्यूल का जो पोर्शन है, ओव्यूल की जो टिप वाला पोर्शन है, न्यूसिलर बीक है, उसके साथ आके स्पर्म डायरेक्ट आके अटैच हो जाते हैं. उन्हें किसी किस्म की मूवमेंट के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता. इन लिविंग जिम्नोस्पर्म द मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस अ ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ कॉल्ड पोलन ट्यूब. अब उसी पोलन ट्यूब के जरिए वो जो स्पर्म सेल्स है वो मूव करके आएंगे किस में? फीमेल गेमेटोफाइट के पास, और आके वन और बोथ स्पर्म यहाँ से enter the archegonium and one of them fertilize the egg. It grows down into the nucellar tissue, enter the archegonium and release the non-motile sperm directly to it. The pollen tube carries sperm to the egg cell. Egg cell की fertilization हो जाएगी और as a result क्या बनेगा? zygote बनता है. ये सिंपल सी बात है इसकी. एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन. जब देखें जाइगोट बनेगा, जाइगोट होता है यूनिसेलुलर. जाइगोट में फिर बार बार माइटासिस होगी और क्या चीज बन जाएगी? एम्ब्रियो बन जाता है. ये बात इसमें है. द एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन लिविंग जिम्नोस्पर्म. a unique characteristics not found in lower vascular plant and angiosperm. देखें, एंजियोस्पर्म जैसे कि हायर प्लांट है, उनके अंदर भी एम्ब्रियो में न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या है? जिम्नोस्पर्म में क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन है. आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एंड एम्ब्रियो बिकम्स सेलुलर. लेटर ऑन एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू अ सस्पेंसर, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, पोलोम्यूल एंड कोटिलिडन. ये उसके एम्ब्रियो के सर्टन पोर्शंस डेवलप होते हैं. द शूट The shoot end of embryo develop away from micropyle. After development of embryo, the nucellar tissue of the ovule become disorganized and usually persist only as a paper-like cap of dry tissue at the micropylar end of seed. The various layer of integument undergo maturation and the stony layer become extremely hard, resistant shell which enclose and mechanically protect the female gametophyte and embryo. अब आगे वो ये बात कर रहा है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि जब एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो में क्या होगी? न्यूक्लियर डिवीजन होगी, सर्टन टाइप्स के सेल्स डेवलप होंगे जो कि ये लाइन नंबर 4 के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं: सस्पेंसर, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, प्लोम्यूल एंड कोटिलीडन. जब ये चीज़ें सारी बन जाती हैं, ठीक है, फिर उसी के ऊपर क्या करेगा? सर्टन टाइप्स के सेल्स लेयर बनाते हैं और वो लेयर ड्राई होके क्या बना लेती है? स्टोनी स्ट्रक्चर, यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकें, जैसा कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को वो बेयर कर सकें और नेक्स्ट सीजन में वो अपनी ग्रोथ कर सकें.
उसके बाद है पोली एम्ब्रियोनी, द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल एम्ब्रियोज इन अ सिंगल गेमेटोफाइट इज कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। अब देखिए उसमें क्या हुई थी, न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी। दिस इज पॉसिबल बिकॉज मोर देन वन आर्किगोनियम इज कॉमनली फर्टिलाइज्ड। अब यहाँ पे क्या है कि फीमेल स्पोरेंजियम के अंदर, फीमेल स्पोरेंजियम यानी कि उसके ओव्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा फीमेल गेमिटोफाइट हो, एक से ज्यादा आर्किगोनियम हो, तो फिर क्या होगा, उनकी एक से ज्यादा डेवलपमेंट होगी और फिर एक से ज्यादा क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनते हैं। ये बात है इसमें, यानी एक से ज्यादा बार क्या होगी वहां पे, मिसाल के तौर पर उसमें 100 सेल्स हैं, तो 100 जाइगोट बनेंगे और 100 ही क्या बनेंगे, उससे एम्ब्रियो बनेंगे। जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो, दिस इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी, और ऐसा सर्टन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद है इसमें सीड फॉर्मेशन, द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन द ओव्यूल। अब देखें ओव्यूल के अंदर चेंजेस लेके आएंगे, इट मैच्योर इनटू अ सीड, द ज़ाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। देखिए एम्ब्रियो तो बन गया, अब एम्ब्रियो के बाद क्या बनना है, उसने सीड बनना है। द एंडोस्पर्म परसिस्ट एज न्यूट्रिटिव टिश्यूज एंड द न्यूक्लियस इज डिसऑर्गेनाइज्ड। In some cases, the nucleus persists as dry tissue at the micropyle end of seed and form a cap-like structure called nuclear cap। ये उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट कर रहा है। सीड फॉर्मेशन इसमें क्या होगा कि उसी एम्ब्रियो के आसपास क्या होगा, कॉटिलीडन डेवलप होगा। क्या चीज़ है, कॉटिलीडन डेवलप होगा, जिसमें क्या होती है, फूड होती है, और इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, सीड की। ये बात है इस पूरे पैराग्राफ में कि जब एम्ब्रियो बन गया, उस एम्ब्रियो के आसपास क्या होगा, फूड स्टोर होगी, ऊपर स्टोनी शेल बनता है, और ये क्या बन जाता है, फिर एक सीड। जी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लोग पढ़ेंगे, 2 पॉइंट सारे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर कहते हैं ये इमारती लकड़ी वगैरह, जिससे रेलवे, डोर, फर्नीचर, स्टोरेज वैट्स, बोट, ये सब चीजें बनती हैं। और नीचे लाइन नंबर 4 में आ रहा है सिट्रस देवदारा, ये पाकिस्तान का नेशनल ट्री है, देवदार जिसे दयार भी कहते हैं। और इसकी लकड़ी के ऊपर फंगस, इंसेक्ट वगैरह अटैक नहीं करते। पाइनस सीपीसीज है, जैसे कि चीड़ है, इससे भी क्या करते हैं हम लोग, टिम्बर हासिल करते हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ रेजन्स, सर्टन टाइप्स की केमिकल सेक्रीशंस हम क्या करते हैं, इससे हासिल करते हैं। रेजन्स आर अ प्लांट एक्सक्यूडेट्स सेक्रेटेड इन स्पेशलाइज्ड कैनाल और डक्ट्स, they are insoluble in water and soluble in organic solvent and are used in varnishes, paint, liqueurs, medicines and paper sizing। इन सब के अंदर भी हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, अक्सर आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, पाम ऑयल, जो कि अब खाने पकाने में इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये खास तौर पे पाकिस्तान में मलेशिया से मंगवाया जाता है। वेरियस काइंड ऑफ एसेंशियल ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट कोनिफर स्पीशीज। जापानीज पाइन ऑयल है, मलेशियन पाम ऑयल्स है, इंडियन के जो आसाम है वहाँ से पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग आगे खाने पकाने में भी और पेंट्स वगैरह के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। सोर्स ऑफ फैटी एसिड है, सीड्स ऑफ मैक्रोजेमिया, टोरिया एंड पाइनस स्पीशीज आर सोर्स ऑफ फैटी ऑयल यूज्ड एज फूड। अब देखिए फैटी ऑयल क्या है, खास तौर पे देखिए आप लोग, जैसे चिलगोजा है, वो पाइनस ट्रीज है, ठीक है, अब उसके अंदर भी क्या है, ऑयल है। यूज इन पेपर इंडस्ट्री, इसकी लकड़ी को, जिम्नोस्पर्म्स की वुड को क्या करते हैं हम लोग, पाइनस की लकड़ी को पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इनसे हम लोग मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन हासिल करते हैं।
The most gymnosperm species possess medicinal value. Ephedra is perhaps the most important. It is a source of ephedrine used to cure asthma, hay fever, and bronchial tubules. Tubules ये टर्म है. इसी तरह दूसरा है एक और जिम्नोस्पर्म है टेक्सस बेकाटा. इसका पूरा नेम है लीव्स. और इसके जो लीव्स हैं उनको क्या करते हैं एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, एपिलेप्सी में भी हम लोग इसे क्या करते हैं यूज करते हैं. सोर्स ऑफ फूड है, जैसे हम लोग यहाँ से ड्राई फ्रूट वगैरह हासिल करते हैं. और ऑर्नामेंटल्स है, मुख्तलिफ किस्म के जो जिम्नोस्पर्म है, साइकस है, जिंको है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेडन हेयर्स का नेम देते हैं, नेटम्स है, एफेड्रा है. इन सब प्लांट को क्या करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे यूज करते हैं. जैसे कंगी पाम ऑयल है, कंगी पाम है, सिल्वर पाम है, ये सारे क्या है पाइनस ट्रीज हैं. इनको हम लोग क्या करते हैं ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं. आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे देखे होंगे रोड के साथ में या किसी बिल्डिंग के पास मुख्तलिफ किस्म के जिम्नोस्पर्म्स को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. जी जी इसमें से अपना कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी आप लोगों के माइंड में हो तो पूछें. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है वो आप लोग पूछें. जी सो तो नहीं गए आप लोग? नहीं सर. जी सामने जो सोर्स ऑफ फूड है, ऑर्नामेंटल पर्पस है, इसको रीड करें, इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें. सर क्लियर है. सर समझ आ गए. इसके जर्नल है, इसका मैं दोबारा से फिर एक ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को कि जिम्नोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या लगते हैं दो तरह के स्पोर. सबसे पहले माइक्रो और मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर के अंदर उसके न्यूक्लियस बार बार माइटोसिस करके स्पर्म सेल बनाएगा, तो वो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा पोलन ग्रेन. इसी तरह मेगास्पोरेंजियम में जब ओव्यूल डेवलप होगा तो वो बन जाएगी फीमेल स्पोरेंजिया, उसको नेम देंगे हम लोग. और ये सारे स्ट्रोबिलस की शक्ल में, कोन की शक्ल में होते हैं. जहाँ पे मेल वाले होंगे तो मेल कोन, दूसरा होगा फीमेल कोन. और स्पोरेंजियम के अंदर ही इनके स्पोर के अंदर ही इनकी गेमेटोफाइट बनती है. और बाद में फिर क्या करते हैं पोलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो. समटाइम कुछ स्पीशीज में क्या है एम्ब्रियो भी क्या करता है फिर न्यूक्लियर डिवीजन करके पोली एम्ब्रियोनी जिसे नाम देंगे, ये काम करते हैं. और फिर एक से ज़्यादा वहाँ पे सीड डेवलप होते हैं. ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसको आप लोग रिवाइज करोगे, रिवाइज करके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा. अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ बॉटनी बी की जो मैंने वीडियोस शेयर की है लेक्चर रिकॉर्ड करके, उसे भी आप लोग लाजमी सुने और क्वेश्चन आके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी पूछें. अच्छा, दूसरा आप लोगों से ना, आप लोगों ने क्लियर ये बात आप लोगों को? यस सर. सर बॉटनी बी की बुक सेंड कर दे ग्रुप में. जी वो बुक मैं भेजता हूँ आप लोगों को. तो कल इंशाल्लाह हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.